अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो आज देश की गौरव, देश की बेटियां यहाँ बेची नहीं होती, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे होते। अरे हमारी कोई रेत खा जाए, हमारी कोई जमीन खा जाए, हमारे कुछ बिल्डिंगें बेच के खा जाए, वो तो बर्दाश्त हो जाएगा। हमारी कोई इज्जत पे दाग लगाए, वो कैसे बर्दाश्त हो? और देश में जब जब जनता के साथ, जनता के हितों का आनंद होगा, हम मुख्य विपक्ष बन के लगातार उनकी आवाज तो भंग। अगर कोई न्याय पे चलना है, अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरा फूफा, कोई भी ऐसा बलात्कारी होए, मेरा हो, तो मैं सबसे पहले मैं गोली मारूंगा पब्लिक को। तो हम पकड़ेंगे उसको, और उसको हमारी सजा होगी, हमारा ही दंड होगा और हमारा ही निर्णय होगा। हम उसको बैलों के पीछे बांध के खींच के ले जाएंगे। हाथ में लेंगे। सत्ता में जो बैठे होते हैं, अगर वो अपना काम ठीक से कर रहे होते तो विपक्षियों को और जनता के मुद्दों को लेकर आने के लिए इन सड़कों पर हमारे जैसे राजनीतिक दलों को यहाँ तक नहीं आना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, महिला सुरक्षा को और देश में जिस तरीके के सौहार्दता को बिगाड़ के नफरत की राजनीति की जा रही है, उसमें एक सौहार्दता, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये इन मुद्दों को लेकर हमें विपक्षी राजनीति कर रही है तो कह रहे हैं विपक्ष ने सत्ता ठीक से कार्य नहीं कर रही और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और देश के हर व्यक्ति के साथ शोषण कर रही है। इसलिए विपक्ष को मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक ढांचा के पर्याय में है और देश में जब जब जनता के साथ, जनता के हितों का आनंद होगा, हम मुख्य विपक्ष बन के लगातार उनकी आवाज। कमेटी तो भंग हो गई ना, जो कुश्ती संघ। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या किसी बलात्कारी को केवल पद से हटा देने से किसी बेटी की अस्मिता के खिलाफ उसको न्याय मिल जाएगा? अगर आप इसमें सहमत हैं और जनता इसमें सहमत है तो फिर जांच होगी ना, प्रक्रिया जारी है। ये बेटियों की और देश के हर उस अंतिम पंक्ति के जनता की आवाज बुलंद होना है, जिसके माध्यम से उनको अभी यहाँ पे पहली जीत मिली है। संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और बहुत आगे तक हम देश के हर कोनों में इसको लेके मजबूत करेंगे। स्मृति ईरानी पे सवाल है कि वो चुप है, वो खामोश है, जबकि उनको बोलना चाहिए। ये सवाल आप मुझसे नहीं, हम मुख्य विपक्षी हैं जो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल आपको उन महिला जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जो अपने शासन के कार्यकाल में चूड़ियां तो दे सकती है। चूड़ियां क्या कमजोर होने का प्रतीक है? मैं आपको बता दूं कि दुर्गा शक्ति स्वरूप चूड़ी का प्रतीक मजबूत होना है और वो महिला जो सांसद बैठी हुई है आज वो चुप है, इसका मतलब है कि वो कुमारानों के इशारों पे। मैम, आप उन्हें महिला विरोधी बता रहे हैं, लेकिन वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देते हैं सुरक्षा के लिए। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो आज देश की गौरव, देश की बेटियां यहाँ बेची नहीं होती, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे होते। मैंने कहा है कि हम यहाँ आएंगे दिल्ली में, और वो जब नहीं का वो इसको सरकार नहीं पकड़ेगी तो हम पकड़ेंगे उसको, और उसको हमारी सजा होगी, हमारा ही दंड होगा और हमारा ही निर्णय होगा। हम उसको बैलों के पीछे बांध के खींच के ले जाएंगे। कानून को हाथ में लेंगे। हाँ जी, कानून को हाथ में। अरे भैया, जब कोई कानून है ही नहीं हिंदुस्तान में, पर कानून को हाथ में भी लेना पड़ता है। जो कानून को हाथ में नहीं ना लेते तो 47 में देश याद नहीं होता था। भगत सिंह और ने ये अपना उधम सिंह और ने जब वहाँ जाके उसकी असेंबली में जाके बम मारा, वो कानून हाथ में नहीं था। कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश दिया एफआईआर करने के लिए? आखिर तो उसी संविधान के तहत एफआईआर हुआ है। बिल्कुल दोषी है, सभी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन सरकार की आंखें मुंदी हुई हैं, सरकार चुप बैठी है। मेरा तो कहने का ये है कि सारी सरकार ही दोषी है कि नहीं दोषी है। दोषियों कह रहे हैं कि इससे ज्यादा आदमी इकट्ठा कर लेंगे हम यहाँ पर। वो आदमी इकट्ठा कर लेंगे। सुनो, एक सांसद बनता है तो कम से कम उस पे कई करोड़ उसके कार्यकर्ता होते हैं, तो वो तो एक इकट्ठा कर लेंगे। हम सारे कार्यकर्ता आके उसको नहीं मरोड़ सकेंगे। वो क्या है हमारे आगे? जिस दिन पब्लिक अपने मरने पे आ गई ना, तो यहाँ दिल्ली में एक भी नहीं रहने देंगे। सर, आपने देखा होगा क्या 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उनके समर्थन में जो है ये करनी सेना वाले ने रैली निकाली थी। जो लोग उनके दल्ले हैं, जो उनसे खाते हैं, जो उनके मूल बलात्कारियों के समर्थक हैं, मैं कहता हूँ अगर कोई न्याय पे चलना है, अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरा फूफा, कोई भी ऐसा बलात्कारी होए, मेरा हो, तो मैं सबसे पहले मैं गोली मारूंगा पब्लिक को। लेकिन मीडिया जो है इस आंदोलन को बदनाम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। आंदोलन जी भी बताया जा रहा है। अगर मीडिया में कोई गुण है, अगर मीडिया में कोई अंश है, मीडिया की अपनी भी कोई दी बेटी है, तो आंदोलन को ये ऐसा बदनाम नहीं करना चाहिए। अरे आंदोलन इज्जत का है और इज्जत से इसको पेश करना चाहिए। क्या लगता है पाजी, बचा कौन रहा आपके हिसाब से? कौन बचा रहे? क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं होना। भैया, जो सरकार है मौके की वो बचा रही है, मोदी जी बचा रहे हैं, सीधी बात तो ये है। गृह मंत्री बचा रहा है, उसका सारा डिपार्टमेंट बचा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। आपने देखा होगा कि अतीक का। अरे भाई, इससे बड़ा माफिया और कौन होगा?
इससे बड़ा माफिया कौन होगा? वो तो बुलडोजर चलाते हैं माफिया। अरे हमारी कोई रेत खा जाए, हमारी कोई जमीन खा जाए, हमारे कुछ बिल्डिंगें बेच के खा जाए, वो तो बर्दाश्त हो जाएगा। हमारी कोई इज्जत पे दाग लगाए, वो कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? आप भी चाहते हैं इनको मिट्टी में मिला दिया जाए? किनको? मिट्टी में पब्लिक मिटाएगी, पब्लिक इनका नाश कर देगी, पब्लिक खत्म कर देगी। लेकिन वो क्षत्रिय युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के समर्थन में 4000 बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। चलो कर लेंगे, वो हम नहीं उनसे कोई कुछ भी बात करते, हम तो उसकी बात करते हैं।